Dear students, have a nice time. Today we will study about heredity and evolution. पिछले वीडियो में भी मतलब जो इसके बारे में बताया जा चुका है। तो इसमें जो है अब ये हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग। प्रोजेनी इसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। जो चाइल्ड होते हैं, जो बेबीज होते हैं, जो मतलब प्लांट्स रेट्स होते हैं, इनको क्या प्रोजेनी, जो प्रोजेनी, इनको प्रोजेनी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से ये ट्रेट्स, ये कैरेक्टर्स जो प्रोजेनी में, पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ये जीन्स जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जीन्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जीन्स पेरेंट्स से और कहाँ के लिए ऑफ स्प्रिंग में, प्रोजेनी में ये कैरेक्टर्स को ट्रांसमिटेड करते हैं, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिटेड करते हैं। भी नो कि जो जीन्स हैं ये कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। डीएनए होता है उस पर जो है ये जीन्स स्थित होते हैं। अब जीन्स जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, जीन्स रेस्पॉन्सिबल है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजेनी में पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना। देखिए, एक जीन या दो जीन ये किसी एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि हेयर स्टाइल, हेयर कलर है, या कि कोई भी पार्ट ले लें, बॉडी का कोई भी पार्ट ले लें, वो उसके लिए जीन ही रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जीन ही रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए लेंथ, जैसे कि मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किए कि उसमें जो कैरेक्टर्स लिए, जैसे कि फ्लावर कलर या सीड शेप या स्टेम लेंथ, ये तो उसमें मतलब जो है ये क्रोमोसोम्स पर ये जीन स्थित होते हैं। अब जैसे कि जो ऑफ स्प्रिंग्स है, ऑफ स्प्रिंग में ये किसके द्वारा पहुंचते हैं? अब जिस समय रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस समय ये गैमीट्स जिसमें कि हैप्लॉइड डिवीजन हो जाता है पहले सोमेटिक सेल्स में, उसके बाद गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स ये हैप्लॉइड होता है, ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, और इसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में देख लीजिए 46 होते हैं जो सोमेटिक सेल्स हैं उनमें, लेकिन जब इनका जो गैमीट्स बनता है उसमें जो है हैप्लॉइड हो जाता है और 23 रह जाते हैं, उसमें ओनली 23 जो है रह जाते हैं। ये इसके लिए तो गैमीट्स, फिर इनमें जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजन होता है, तो 23 स्पर्म से और 23 एग से, या यूँ कह लीजिए कि 23 जो है मेल से और 23 फीमेल से, और जो प्रोजेनी होगी उसमें क्या होगा? फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा? 46 हो जाएगा, 46 हो जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से कि एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम पेयर में ही, और इसमें जो है यहाँ पर ये जीन्स, क्या है? जीन कंडीशन। इनको जीन इस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, होते हैं, देख सकते हैं जीन्स। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स हैं। अब ये एक जीन है जो कि डार्कनेस के लिए, जीन फॉर शॉर्टनेस या डार्कनेस, समझे? जीन फॉर डार्कनेस। और यहाँ पर ये जीन है, ये जीन फॉर टॉलरेंस। तो इस प्रकार से ये जीन फॉर डार्कनेस और जीन फॉर टॉलरेंस लिख सकते हैं, टॉलरेंस लिख सकते हैं। तो ये दो जीन सिचुएटेड है,
2 जीन जो है ये प्रेजेंट हैं। और देखिए जिस समय ये जाइगोट बनता है तो इसमें जीन जो है ये सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेड्स हैं इसमें, क्या, जीन फॉर डॉर्कनेस और जीन फॉर टॉलनेस। देखिए जीन तो ये सेम है लेकिन इनकी फॉर्म अलग अलग है, ये डॉर्कनेस के लिए है और ये टॉलनेस के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो है इसमें सिचुएटेड होते हैं जाइगोट में। तो ये समझ में आया, जीन फॉर टॉलनेस, जीन फॉर डार्कनेस। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट तो रहेगा, ये यहाँ पर एक जो है डोमिनेंट जीन होगा जो कि दिखाई देगा, अपीयरेंस होगा, और दूसरा जीन वो प्रेजेंट रहेगा लेकिन वो हिडन होगा। क्या होगा? रिसेसिव होगा। समझ लीजिए इसको। देखिए टॉलनेस के लिए टी और डॉर्कनेस के लिए इस प्रकार से टी दिया, समझ आइए, और डॉर्कनेस के लिए टी। अब ये जो है सेपरेट हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये अलग अलग जो है हो जाएंगे इस प्रकार से टी एंड टी। ये समझ चुके अच्छी प्रकार से, ठीक। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में ये टी टी इस प्रकार से, और इसमें ये देखिए टी टी, और ये अब यहाँ पर देखिए एक जीन जो डोमिनेंट है, ऐसा है डोमिनेंट डार्कनेस, तो इस प्रकार से डोमिनेंट एंड और दूसरा रिसेसिव, समझ में आया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंट जो अपीयरेंस है और रिसेसिव ये अपीयरेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे सभी जो है जीनोटाइप में ये जीनोटाइप, ये सभी जीनोटाइप में, मतलब इसमें जो है हाइब्रिड है, इसमें जो है हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन, और फिनोटाइप में सभी टॉल है, फिनोटाइप में क्या सभी टॉल है। तो इस प्रकार से जीन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, जीन रेस्पॉन्सिबल है कौन सा करेक्टर, ये तो लेंथ का ले लिया है, और भी बहुत सारे करेक्टर्स हो सकते हो, कलर, हेयर कलर देख सकते हो, और भी मतलब जो है उससे इसमें देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो है डोमिनेंट है रिसेसिव, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब देखेंगे इसमें कि हाउ डू जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। अब ये जीन जो है किस प्रकार, ये जीन रेस्पॉन्सिबल है, जीन जो है बॉडी के हर करेक्टर के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो करली हेयर हो या कलर हो, स्किन कलर हो या कोई, इसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है। तो ये किस प्रकार से करेक्टर को जो है कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, अभी देखिए मान लीजिए जैसे कि टॉलनेस है। अब ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो है ये इंफॉर्मेशन देगा जीन कि विशेष प्रकार का प्रोटीन जो कि जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को मोर एंड मोर अधिक से अधिक बने, ग्रोथ हार्मोन जो है अधिक से अधिक बने, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन देगा, अधिक से अधिक बने इसके लिए इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये इन्फॉर्मेशन, अब जो ग्रोथ हार्मोन है अधिक मतलब बनेगा तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, डार्क लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉर्कनेस के लिए अब ये जो उसमें इन्फॉर्मेशन जाएगी कि जो प्रोटीन है वो लेस फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन जो है लेस फॉर्मेशन होगा और उसमें जो है वो टिनी रह जाएगा, डॉर्कनेस होगा। तो इस प्रकार से ये हाउ डू जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आ गया ये कि जीन जो है रेस्पॉन्सिबल है और जीन उसी विशेष प्रकार के प्रोटीन को, हार्मोन को बनने के लिए मोटिवेट करता है,
बनने के लिए मोटिवेट करता है या डिमोटिवेट करता है, ये उसकी मतलब जो है जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रकार से ये कैरेक्टर जो है, अब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये जैसे हेयर कलर और एक जैसे मान लीजिए मदर के ब्लैक है, ये मदर और इसमें ब्लैक है, मदर ब्लैक है और इसमें जो है फादर। देखिए ये जो मेंडल ने अपने पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये पी प्लांट मतलब प्लांट्स के लिए और साथ साथ एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए ही मतलब जो है समान रूप से लागू। जो रूल्स बनाए वो एनिमल प्लांट दोनों के लिए समान रूप से। तो यहाँ पर ये अब यहाँ पर जो है ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर में जो है पेल येलो मतलब पेल येलो कलर हुआ इनका। इस प्रकार से ये ब्लैक हेयर, यहाँ पर जो है पेल येलो कलर ब्लॉन्ड हेयर, ये इस प्रकार से। अब इसमें मान लीजिए ये रेस्पॉन्सिबल है एच ब्लैक कलर, ये डोमिनेंट, ये कैसा है डोमिनेंट, और इसको जो है ये स्मॉल में लिया एच। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है, अब उसी प्रकार से जैसे कि पी प्लांट के लिए टॉलनेस और डॉर्मनेस के लिए किया था, ऐसे ही इसमें देख लीजिए। तो ये अब किस प्रकार की जनरेशन होगी, किस प्रकार की प्रोजेनी होगी आगे, इसमें देखिए ये और भी आगे कर है? अब एक कोई मान लीजिए इस पर देखिए, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब सभी इसमें जो होंगे वो कैसे होंगे, अब एच डोमिनेंट है, एच क्या है डोमिनेंट है, कैसा किसका डोमिनेंट है ब्लैक हेयर का, एच डोमिनेंट है वो किसका है ब्लैक हेयर का, और ये जो है ये रिसेसिव है, दूसरा एच, ये जो है ब्लॉन्ड हेयर जो है ये रिसेसिव है, ब्लैक हेयर वो डोमिनेंट। तो ये जो बॉय होगा या जो भी मतलब गर्ल या फिर बॉय जो भी है वो किस कलर के उसके हेयर होंगे बताइए। तो ये भी होंगे ब्लैक हेयर, क्या होंगे ब्लैक हेयर। लेकिन इसमें ब्लॉन्ड हेयर का ये जो है छिपा रहेगा, कैसा होगा छिपा रहेगा। तो यहाँ डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैसे एंड रिसेसिव, रिसेसिव जो है तो यहाँ पर जो है ये ब्लैक हेयर ही होंगे, इस प्रकार ये ब्लैक हेयर होंगे। तो ये समझ में आया, इस प्रकार से ये ब्लैक हेयर। तो ये जो है जीन्स ये रेस्पॉन्सिबल हैं और यही मतलब जो है उसे स्ट्रक्चर को बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये मेंडल्स के जो नियम है वो समान रूप से प्लांट्स पर और एनिमल्स पर लागू है, समान रूप से। इससे काफ़ी मतलब जो है जो एडवांटेज है इसका, जो मेंडल ने मेंडलिज्म दी उसके काफ़ी एडवांटेज हैं, जैसे कि न्यू ब्रीड नए नए मतलब वेराइटीज़ के सीड वगैरह प्रोडक्शन करना, सीड बनाना, नई वेराइटीज़ के एनिमल्स जैसे कि बफेलो एंड काउज इनकी ब्रीडिंग करना, इसके लिए लाना। ठीक है, नया इसमें मतलब जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे बताएंगे। तो यदि ये अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अच्छी प्रकार से मन लगा करके फोकस माइंड होकर के और स्टडी करिए और कुछ करके दिखाइए, ठीक है।
ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।